ਵਾਹਣ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਤਾਂ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ। सर देख नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम बहस हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि खेतों में पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हुई हैं। 984 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और एडवोकेट जनरल के मुताबिक वे जमीन मालिकों के खिलाफ हैं। राजस्व रिकॉर्ड में एंट्रियां की गई हैं। पंजाब में हुई कुल पराली जलाने की घटनाओं में से फील्ड विजिट के बाद पता चला कि केवल 20% मामलों में ही जुर्माना लगाया गया है। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है, जिसमें से 18 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है और बाकी रकम भी वसूली जानी चाहिए। जहां तक पराली जलाने को नियंत्रित करने के लिए उपायों का सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट स्पष्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट 5 दिसंबर को मामले पर अगली सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा है कि कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के निर्देश देने वाले 2019 के आदेश से उत्पन्न मुद्दे को चिन्हित किया है। उनका कहना है कि इस रिकॉर्ड में पंजाब का कोई डेटा नहीं रखा गया है। स्थिति रिपोर्ट से पता चला है कि मशीनों की संख्या 1,28,378 है और सीएचसी की संख्या 25,417 है। पराली जलाने को कम करने के लिए नए उपाय अपनाने के सुझाव दिए गए हैं। इनकी जांच कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाएगी। जस्टिस धूलिया ने कहा कि किसान को खलनायक बनाया जा रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके पास पराली जलाने के कुछ तो कारण होंगे। जस्टिस धूलिया ने कहा कि आप किसानों को फ्री में मशीन क्यों नहीं देते, जबकि मशीन चलाने में डीजल और मैन पावर भी लगता है। मशीनरी खरीदने के लिए किसानों और सहकारी समितियों के लिए कुछ सब्सिडी है। हालांकि इन मशीनों को कस्टम हायरिंग केंद्रों से किराए पर देना मुफ्त है। हमने एडवोकेट जनरल से कहा है कि राज्य इन पहलुओं पर यानी कि डीजल, मैन पावर आदि को फ्री में मुहैया कराने पर क्यों नहीं विचार करता। इसके अलावा आपको बता दें कि बीते कल यानी कि सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पराली जलाने के बढ़ते मामलों को लेकर पंजाब सरकार की खिंचाई की थी। एनजीटी ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि ये आपके प्रशासन की पूरी तरह से विफलता का संकेत है। बता दें कि पंजाब पुलिस की सख्ती के बाद पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने भी लगी है। डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला के अनुसार सोमवार को राज्य में पराली जलाने के 634 मामले सामने आए थे। बीते कुछ दिनों में ये सबसे कम है। शनिवार को जहां 637 तो रविवार को 740 मामले पराली जलाने की रिपोर्ट हुई थी। 3 दिनों में ही पंजाब में तकरीबन 29% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी दोनों ही पंजाब में पराली जलाने के मामलों में पूर्ण अंकुश लगवाना चाहती है, जिसमें पंजाब सरकार असफल होती नजर आ रही है। इसके अलावा डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताया कि 8 नवंबर से अब तक पुलिस टीमों ने 1000 से ज्यादा एफआईआर इस ही मामले में दर्ज कर ली है, जबकि 7,990 मामलों में 1,87 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस दौरान 340 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी की गई है। वहीं पंजाब में पराली जलाने की रोकथाम के लिए पुलिस व सिविल अधिकारियों की कुल 1085 टीमें काम कर रही हैं। इसके अलावा एक तरफ किसानों को समझाने के लिए बैठकें भी की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सोमवार को 18 किसान संगठन ने पूरे पंजाब के हरियाणा के जिलों के डीसी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। तो वहीं आपको बता दें कि पंजाब सरकार में आने से पहले आम आदमी पार्टी बड़े दावे करती थी कि दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है वो यूपी और पंजाब से आ रहा है। ऐसे में पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाती है तो यहाँ पर जो प्रदूषण हो रहा है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब जाकर के 1.5 साल का वक्त यहाँ पंजाब में आम आदमी पार्टी को सरकार को बने हुए हो चुका है, लेकिन पराली जलाने के जो मामले हैं वो कतई भी कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। और बीते दिनों जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में बढ़ता
प्रदूषण चिंता का विषय बना था, उसने दिखा दिया था कि जो दावा यहाँ आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने को लेकर पंजाब में किया था वो पूरी तरह से विफल यहाँ नजर आया है और पूरे एनसीआर में यहाँ प्रदूषण की भरमार हो गई थी। और बाई प्रोडक्ट का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं। जस्टिस कौल ने कहा है कि पंजाब को किसानों की वित्तीय प्रोत्साहन देने के मामले में हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में जमीन धीरे धीरे शुष्क होती जा रही है क्योंकि जल स्तर कम होता जा रहा है। अगर जमीन सूख गई तो बाकी सब चीजें प्रभावित होंगी। कहीं ना कहीं किसानों को धान उगाने के दुष्परिणामों को समझना चाहिए, यह समझाया जाना चाहिए। वकील विकास सिंह ने कहा कि किसानों के कहा है कि वे धान नहीं उगाना चाहते हैं बल्कि एमएसपी के मुद्दे के कारण ही उगाना चाहते हैं। जस्टिस कौल ने कहा है कि वकील महोदय कृपया पता लगाएं कि आप धान को कैद से हतोत्साहित कर सकते हैं और वैकल्पिक फसलों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कोर्ट ने झा कमेटी को चावल की खेती को हतोत्साहित करने के पहलू पर गौर करना चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इसमें राजनीति को भुला देना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि ये कैसे करना है। अगर आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी रहा तो जमीन सूख जाएगी, पानी गायब हो जाएगा। कोई भी कुछ समूहों को नाराज नहीं करना चाहता। जस्टिस कौल ने आगे कहा कि हर हाल में आदेश को लागू करना लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि इसके बुरे प्रभाव बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं, तो हर हाल में आदेश लागू होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली यूपी सरकार को तत्काल कदम उठाने और रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खुले में कूड़ा जलाने की समस्या दिल्ली और यूपी में पहले भी रही है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसी गतिविधि पर रोक लगाएं। जस्टिस कौल ने आगे कहा कि पिछले 6 सालों में नवंबर सबसे प्रदूषित रहा है। समस्या पता है और सिद्धांत भी पता है। लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आप इसे कैसे करते हैं। अदालत का काम ये नहीं है कि आप इसे कैसे करते हैं, इसका काम आपसे आपका काम करवाना है। अगर आप वो लागू नहीं करते जो आपसे अपेक्षा की जाती है तो हमारा काम आपसे काम करवाना है। वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांधी रंग कोडित स्टिकर के गैर कार्यान्वयन के मुद्दे को उठाना चाहते हैं। उनका कहना है कि नई कारों के लिए ये योजना लागू की जा रही है लेकिन पुरानी कारों के लिए ये योजना बिल्कुल नहीं है। हम समिति से इस पहलू पर गौर करने और इसका पता लगाने की अपील करते हैं। बेहतर शिकायत के लिए राज्यों को क्या निर्देश जारी किए जाने चाहिए। पंजाब सरकार ने कहा कि 100 से ज्यादा इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला जा चुका है, लेकिन अब धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है और कानून व्यवस्था का मसला बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आपको संभालना है, हमने इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे और बीमार लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और पराली जलाना बदसूरत है। पंजाब सरकार ने इस मामले पर कहा कि 6 जिले में पूरी तरीके से पराली नहीं जलाई गई है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज़।